वेलकम स्टूडेंट्स। आज एक खास क्लास होने वाली है 10th क्लास के लिए, जिसमें मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर आज स्टार्ट करा रहा हूँ। मैंने एक पोल डाला था यूट्यूब पर जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे ज़्यादा वोट डाले गए, और उसके बाद मैं पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म होने के बाद। ये फर्स्ट क्लास रहेगी टॉपर बैच की, जो कि कल मैंने अनाउंस किया था रक्षाबंधन के गिफ्ट के तौर पर। इस टॉपर बैच में हम 10th क्लास का, जैसे कि मैंने अभी बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ेंगे और बहुत डीपली और बेहतरीन लेवल पर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये फर्स्ट वीडियो रहेगी टॉपर बैच की। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? मैं से क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से। इसमें हम आपको, मैंने जैसा कल आपको बताया था कि एनसीईआरटी भी कवर करेंगे, साथ में आरएस भी कवर करेंगे, और पीवाई के क्वेश्चंस जो हैं वो भी कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है। जैसे कि कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहले हम इस चैप्टर को समझने के लिए इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम क्वेश्चंस लगाएंगे। देन हम फिर एनसीईआरटी और फिर आरएस पर आएंगे। क्लियर ना? तो आपको बताना चाहूंगा मैं इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम पढ़ेंगे, और कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर से लीड हो चुके हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, जो कि चैप्टर 4 है एनसीईआरटी में। बाकी बुक में थोड़ा आगे पीछे नंबर होता है। तो बेसिक जो है इस चैप्टर का, वो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफाइन समझेंगे। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से हम लिख सकते हैं और लिखा जाता है। फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिफरेंस जानेंगे। दोनों हमें एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों की डिग्री सेम है, बट लिखने का तरीका दोनों का अलग है, वो हम जानेंगे। फिर उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। वैसे इसको सॉल्व करने के लिए पहला फैक्टराइजेशन मेथड है, जो कि हम 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। फिर कंप्लीट स्क्वायर मेथड था, जो कि सिलेबस से अभी कट चुका है। फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ेंगे, एंड फिर हम इसके थोड़े बहुत ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस और टॉपिक समझेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद आता है इसका नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक, नेचर ऑफ द रूट्स। हम इसके रूट्स निकालना सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इसी में जब हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ेंगे, इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर हम रूट्स टॉपिक एक और पढ़ेंगे। इसी के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना सीखेंगे और उन रूट्स के नेचर जानेंगे। वो सारी चीज़ें मैं अभी आगे चलकर वन बाय वन वीडियोस में बताता हुआ चलूंगा। फर्स्ट वीडियो में हम आज सिर्फ इस टॉपिक को कवर करेंगे, बेसिक ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर सेकंड वीडियो में हम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे जैसे वीडियो आते चले जाएंगे, वैसे वैसे टॉपिक नेक्स्ट बढ़ते चले जाएंगे। तो लास्ट जो टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, वो है क्वाड्रेटिक नेचर ऑफ द रूट्स, जिसमें हम डिस्क्रिमिनेंट एंड एट द रूट्स पढ़ेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट को बेसिकली हम डी से शो करते हैं इस चैप्टर में। फिर रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड द रूट्स पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है सेकंड, वो पॉलिनोमियल चैप्टर में हम पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी मैं इस चैप्टर में भी आपको देते हुए चलूंगा। फिर हम लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम्स लगाएंगे, 100+ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिससे कि आप उन वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बना सको और उनको सॉल्व कर सको। ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है 100+ रहेंगी, और बोर्ड में आने के लिए ये बहुत सफिशियंट रहेंगी। यानी कि आप जब बोर्ड के एग्जाम देने बैठोगे, तो कोशिश ये है कि जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स आए वो इन 100+ के अंदर से ही आए। पीवाई की क्वेश्चंस भी रहेंगे इन वर्ड प्रॉब्लम्स में, एनसीईआरटी के भी रहेंगे, आरएस के भी रहेंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो सब कराते हुए मैं चलूंगा आपको। तो हमारा मेन टॉपिक आज का क्या है? बेसिक ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि हम किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या अंतर है। फिर फोर्थ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, चेक करना सीखेंगे कि एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्लियर ना? सभी टॉपिक्स मैं इस चैप्टर में आपको क्लियर कराते हुए चलूंगा।
और टॉपिक क्लियर होने के बाद मैंने आज जैसा कि आपको अभी बताया कि हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, यानी कि एनसीईआरटी का चैप्टर 4 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सॉल्व करेंगे पूरा वन बाय वन। एक एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, बहुत डीपली और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। साथ में आपको एंजॉय भी मिलेगा, इसमें एंजॉय करते हुए आप पढ़ोगे, आपको 1% भी बोरिंग फील नहीं होगा। उसके बाद फिर हम आरएस सॉल्व करेंगे, ठीक है। ईवाई की क्वेश्चंस मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप डाउनलोड करोगे, फिर मुझे क्वेश्चंस लगाओगे, उन क्वेश्चंस के कमेंट्स आप किसी भी वीडियो में जो भी डाउट है वो आप कमेंट्स के तौर पर मुझे बताओगे, फिर मैं आपको पीवाई की क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। लेकिन मेनली हम अभी एनसीईआरटी और आरएस को कवर करते हुए चलेंगे, फिर लास्ट में जब हम इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे तब मैं पीवाई की क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, ठीक है। तो हमारे मेन टॉपिक ये थे, साथ के साथ आप नोट्स बनाते हुए चलना और मेरे साथ डेली प्रैक्टिस करना। अभी ये क्लास रिकॉर्डेड डालूंगा मैं, उसके बाद कुछ दिनों बाद मैं लाइव क्लासेस लूंगा, जिससे कि आप टाइम से पढ़ सको और लाइव डाउट मुझे से पूछ सको। कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे हैंड टू हैंड पूछ सकते हो। इस चैप्टर में सबसे पहले क्या था, डेफिनेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी डिफाइन ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफाइन क्या होती है, पहले हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। तो सेकेंड चैप्टर तो आपने अभी पढ़ रखा होगा, थोड़ा बहुत तो आता ही होगा, क्योंकि 9th क्लास में भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ते हुए आते हैं। तो वो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आना जरूरी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें डिग्री 2 हो। डिग्री कितनी होनी चाहिए क्वाड्रेटिक एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 2 हो, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये एक एक्सप्रेशन होती है, क्या होती है, एक एक्सप्रेशन होती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है ये। कैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं, पी एक्स इक्वल, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम हमेशा ऐसे लिखते हैं, फिर पी एक्स या फिर जी एक्स इक्वल या फिर एफ एक्स इक्वल, हमेशा जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। 4x² माइनस का 9x प्लस 5, x² माइनस 1, 2x² माइनस का x प्लस 10। ये जो है वो सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम जब इस तरीके से लिख दें, अभी मैंने आपको क्या बताया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बताई, जिस तरीके से लिखा हुआ है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, डिग्री 2 होती है, क्लियर था ना। ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर भी, ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर भी इसी तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन को, जैसे कि इसमें अभी बताया हमें कि 4x² माइनस का 9x प्लस 5। क्या बताया हमें, 4x² माइनस का 9x प्लस 5 ये किसके इक्वल था, पी एक्स के इक्वल था। जब इस तरीके से जब एक एक्सप्रेशन को जिसकी डिग्री 2 हो रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट जब इस एक्सप्रेशन को पूरी को 0 के इक्वल लिख दिया जाए तो वो कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि 0 के इक्वल हो, 0 के इक्वल हो और जिसकी डिग्री 2 हो, डिग्री 2 हो, इक्वल टू 0, प्रॉपर लिखते हैं, इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि 0 के इक्वल हो और डिग्री 2 हो, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अभी जो हमने लिखा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, ये जो हमने लिखा, ध्यान से समझना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंट क्या है, इन दोनों डिफरेंस क्या क्या है वो अच्छी तरह समझना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं ओनली, जिनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बट जब हम इन क्वाड्रेटिक बट जब हम इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को जीरो के इक्वल रिप्रेजेंट कर देते हैं, जीरो के इक्वल शो कर देते हैं, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती हैं। इनकी डिग्री 2 होनी चाहिए और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसके इक्वल होनी चाहिए, जीरो के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किन्हें बोला जाता है। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो, तो वो क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। क्लियर हुआ। अब दूसरा टॉपिक हमने पढ़ना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। क्लियर हुआ इतना? मैं एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमारे टॉपिक थे जो हम आज क्लियर करेंगे, इतना पोर्शन आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें यही समझना पड़ेगा कि चैप्टर का नाम क्या था, जो कि मैंने अभी आपको बताया। एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोला जाता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, उसको समझने के लिए हमें पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री, एक ऐसी एक्सप्रेशन, एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 2 हो, उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करते हैं, पी एक्स इक्वल जी एक्स इक्वल एफ एक्स इक्वल डिग्री 2 होनी चाहिए हाईएस्ट। जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाती है, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। छोटी सी इसकी डिफाइन थी। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है वो समझो, और डिफाइन प्रॉपर कैसी थी वो समझो। इंट्रोडक्शन था इसका। डेफिनेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 एंड इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 2 होनी चाहिए और 0 के इक्वल होना चाहिए उसे, तो वो क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। इतना क्लियर? इसके बाद जनरल फॉर्मेट क्या होता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने के लिए, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो था सेकंड पार्ट टॉपिक का, डेफिनेशन पढ़ी हमने, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो बता रहा हूं मैं अभी। स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने के लिए पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म आता है, फिर एक्स वाला टर्म आता है, फिर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, सी एक कांस्टेंट नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और इक्वल 0। राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, बाकी के जितने भी एक्सप्रेशन है वो लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, जिसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा, फिर एक्स वाला टर्म आएगा, फिर कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तब हम इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें ए बी सी एक रियल नंबर्स होते हैं, और ये कंपलसरी है कि ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, ये मस्ट है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ए की वैल्यू होगी, यानी एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट की जो वैल्यू होती है, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होती। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि मैंने अभी पीछे और बताए थे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आप इसमें देखोगे जो भी एक्सप्रेशन है उसकी डिग्री 2 है और वो 0 के इक्वल है। डिग्री 2 है और 0 के इक्वल है, डिग्री 2 है और 0 के इक्वल है, तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, इतना स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ी कि किस तरीके से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं। ठीक है, हमने ये जाना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होती है, बट डिग्री क्या होती है उसकी 2, और वो किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल। कौन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है इतना? स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा। अब कुछ चीजें हैं जो कि हमें जाननी और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमने ये लिखा हुआ है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके आगे के कोएफिशिएंट जो होते हैं, ये ए बी सी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ए की जगह 2, बी की जगह -3, सी की जगह +1, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, बट एक रियल नंबर आएगा। ठीक है, और ये कंपलसरी है
कि ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, बी और सी जीरो हो सकते हैं। इस तरीके से हम लिख दें इस एक्सप्रेशन, इस इक्वेशन के अंदर, कल में जीरो कर लेते हैं, इस इक्वेशन के अंदर बी का कॉफिशिएंट यानी कि एक्स का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यू जीरो है, ठीक है, बट एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जीरो नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन हमने अगर इसको ऐसे लिख दिया x प्लस 5 इक्वल जीरो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, इसमें डिग्री 2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं है हमारे पास, तो कॉफिशिएंट क्या है? जीरो, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अभी आगे आगे प्रैक्टिस करेंगे हम, लास्ट में क्वेश्चन है इस वीडियो के, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये चीज समझ में आई कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं आएगा। क्लियर हुआ था ना? फिर x यहाँ पर क्या होता है? एक वेरिएबल होता है। इस x की जगह पर आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, s, t, u, v, y, कोई भी वेरिएबल हम इसकी जगह पर यूज कर सकते हैं। ax स्क्वायर जो है वो कहलाता है क्वाड्रेटिक टर्म। इसमें ये जो पहला वाला पार्ट है ये क्वाड्रेटिक टर्म कहलाता है। दूसरा वाला पार्ट लीनियर टर्म कहलाता है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 होती है, ये लीनियर टर्म कहलाता है। ठीक है, और c जो होता है इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। इफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब किसी वेरिएबल की पावर 2 हो जाती है, जो कि हमने अभी पढ़ा, तो वो क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। ये आधी अधूरी डिफाइन है, पूरी डिफाइन ये लिखी हुई है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो के इक्वल भी होती है। ना समझ में आया? मैंने इस पेज पर आपको क्या क्या बताया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कहा जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कहा जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ये पढ़ा हमने। ठीक है, डिग्री 2 और इक्वल टू जीरो। फिर हमने इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को पढ़ा। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने जाना कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होता, और हमेशा जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर पहले आता है, फिर ए बी एक्स आता है, फिर सी आता है, फिर इक्वल जीरो आता है। यही सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, जो कि 9th क्लास में हमने फर्स्ट पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज में पढ़ा था और प्रैक्टिस भी करी थी। फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्लियर है इतना? तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े और कुछ कंडीशंस पढ़े, के बाद हमने जाना, ये तो हमने पढ़ चुका है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होती है, बट कुछ कंडीशन के साथ। एक ऐसी एक्सप्रेशन जो कि जीरो के इक्वल हो एंड डिग्री 2 हो, तो वो एक्सप्रेशन क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाती है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने क्या पढ़ी? स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। इसमें हमने पढ़ा कि हमेशा हम इस फॉर्मेट में भी में ही स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखते हैं। क्लियर ना? ये कुछ पॉइंट्स हैं क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस बताते हैं। क्लियर? यहाँ पर इसके डिफाइन है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे कहा जाता है। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है जो कि जीरो के इक्वल होती है। ठीक है, दोनों को लिखने का फॉर्मेट सेम है, बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल नहीं होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो के इक्वल होती है। ठीक है, इसमें इक्वल का साइन नहीं होता और इसमें इक्वल का साइन होता है। पर्पस क्या होता है? ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है जस्ट रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी और एक्सप्रेशन। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है वो एक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करती है, बट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। वो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, ये एग्जांपल है इसका और ये इसका एग्जांपल है। कैन वी सॉल्व इट? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व, बट हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बट आप कहोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को तो हम जीरोस निकालते हैं, अल्फा और बीटा, क्योंकि आपने सेकंड चैप्टर पढ़ रखा है, तो आपके मन में डाउट आएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम जीरोस निकालते हैं। सर आप बता रहे हो कि यहाँ पर हम सॉल्व नहीं करते क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल को। हाँ, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालते हैं, बट जीरोस कब निकालते हैं? उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर हमें जीरोस निकालने हैं तो हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करते हैं उस टाइम पर, जीरो के इक्वल रखकर हम उसके जीरोज निकालते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व नहीं करते हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो इसका आउटपुट होता है वो एक एक्सप्रेशन होता है, और ये इसका आउटपुट जो होता है वो एक ट्रू फॉल्स होता है। ट्रू फॉल्स का मतलब है हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं और उनको चेक करते हैं कि उन वैल्यूज पर ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती, ठीक है। तो कुछ डिफरेंस थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। नेक्स्ट, तो मैंने आपको बताया कि इसकी डिफाइन क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्या, दूसरा हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी, तीसरा हमने डिफरेंस जाना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अब हम चौथा चेक करना सीखेंगे कि एक एक्सप्रेशन जो है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। यार ये कुछ की पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, जो मैंने पीछे रिवाइंड भी करवाया आपको। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी डिग्री 2 होती है, कि दो रूट्स निकल कर आते हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू 2 निकल कर आती है, वो हम निकालना सीखेंगे लास्ट में, जब चैप्टर खत्म होने को आएगा तब मैं, ये लास्ट टॉपिक है जब आपको सिखाऊंगा, ठीक है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी, आर द वैल्यू ऑफ द एक्स, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको, जो वेरिएबल एक्स है उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे टॉपिक है इसमें वो दो हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिन दोनों की हेल्प से हम इन एक्स की वैल्यू को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू को हम निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं रिवाइंड कराता हूँ पहले कि जब भी हमें चेक करना होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, कोई भी एक एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसकी डिग्री चेक करनी पड़ेगी। सबसे मेन काम है डिग्री। अगर डिग्री 2 है तो पॉसिबिलिटीज हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा चेक करना पड़ेगा कि वो जीरो के इक्वल है कि नहीं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, जिसमें ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इधर लिखता हूँ इसे, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 3। अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करो इस पर। पहला कि ये जो है, पहला ये जो इक्वेशन हम मैंने लिखी हुई है, इस इक्वेशन में जीरो के इक्वल है कि नहीं, जीरो के इक्वल है, डिग्री 2 है कि नहीं, डिग्री भी 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। पूरा आप लिख लेना उसे। सेकंड हम चेक करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5x अपॉन 2 माइनस रूट 3 इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है और 0 के इक्वल है, ठीक है। एंड थर्ड को मैं इधर ही एक्सप्लेन करता हूँ। थर्ड जो है वो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें डिग्री आपको दिखाई देगी कि 2 है, और ये जो इक्वेशन है वो 0 के इक्वल भी है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो ए की जगह 1/3 लिखा हुआ है, बी की जगह 1/5 लिखा हुआ है, सी की जगह -2 लिखा हुआ है। वो तो मैंने बताया था आपको कि ये जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इनकी जगह, पॉइंट में, अंडर रूट्स में, और फ्रैक्शंस में, ठीक है। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है और ये 0 के इक्वल भी है।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम चेक करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो आप यहाँ पर इस टर्म को देखोगे, इस टर्म के पास डिग्री कितनी आ रही है, 1/2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हमने जब पढ़ा था तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कंडीशंस कुछ पढ़ी थी, कुछ कंडीशन हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की पढ़ी थी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए उसे सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है वही क्या बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, इन दोनों कंडीशन के साथ। ये मैंने अभी आपको बताया। ये वाले क्वेश्चन को समझने के लिए हमें पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कंडीशन पढ़नी पड़ेगी। वैसे तो मैं चैप्टर सेकेंड ही स्टार्ट करा रहा था पॉलिनोमियल, बट बच्चों का कमेंट थे कि फर्स्ट फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कराने के लिए, इसलिए मैंने ये चैप्टर स्टार्ट कराया। कोई ना, मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। किसी भी एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए फर्स्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। सेकंड, जो उसका वेरिएबल है एक्स, वो स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए, वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, उस पर पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और उस पर पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन होती है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होता। ये जो है वो उस पर पावर फ्रैक्शन में है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होगा। ये क्लियर। अब इसको चेक करते हैं। पता क्वेश्चन, एक्स अपॉन एक्स इक्वल 3। इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। जब 1 लगाएंगे तो जो एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा 6 = 3। ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। इन दोनों का एलसीएम लिया हमने, एक्स आया। फिर हम क्या करते हैं, 1 से हमने एक्स को डिवाइड किया तो एक्स ही आएगा। उस एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एंड एक्स को एक्स से डिवाइड किया तो 1 आएगा। 1 का 1 6 में मल्टीप्लाई तो 6 आएगा। फिर जो एक्स इधर चला जाएगा, 3x प्लस के इधर आके माइनस का हो जाएगा। यार मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। ठीक है, तो यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 2/x इक्वल x पावर 2। x प्लस 2/x इक्वल x की पावर 2, तो भी सेम इसी की तरह सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेंगे, के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे। ठीक है, दोनों का एलसीएम लिया, x आया। 1 का x के डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2 हो गया। ये इधर इसमें मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा एक्स की पावर 3। तो आप इधर लेके आओगे इस साइड में। किसी भी पॉलिनोमियल को, इक्वेशन को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही होता है कि सबसे पहले डिग्री पर ज़्यादा है वो उतारा जाएगा, नोट किया जाएगा, फिर उसके बाद कम डिग्री वाला, फिर उसके बाद नेक्स्ट कम डिग्री वाला आता है। तो आप इस एक्सप्रेशन को देखकर पता लगाओगे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं। चेक करने के लिए इसकी डिग्री चेक करेंगे। डिग्री कितनी है इसकी, 2। डिग्री कितनी है, 2? नहीं, इसकी डिग्री है 3। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। और सॉरी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो कह सकते हैं, बट इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम नहीं कहेंगे, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी क्योंकि इसकी डिग्री भी 2 थी और ये इक्वल भी 0 के था। ये था ना। नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट ये हो गया हमारा। नेक्स्ट ये एक्स स्क्वायर
-1/x² इक्वल 5। -1/x² इक्वल 5। ये बेसिक है चैप्टर का, जिससे हमने पहचाना सीखा इस चैप्टर में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कहा जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे कहा जाता है, किन कंडीशन पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। फिर हमने लास्ट में अभी चेक करना सीखा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक कैसे करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं, या फिर किसी एक एक्सप्रेशन को चेक कैसे करेंगे कि वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, ये चवल लगाएंगे। एलसीएम एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1 का एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, उस एक्स स्क्वायर का ऊपर वाले एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे तो पावर हो जाएगी 4। ये दोनों सेम है तो ऊपर वाला सेम आएगा 5। 4 - 1 इस तरफ 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर लेके आओगे तो एक्सप्रेशन आएगी आपके पास x की पावर 4 5x² -1। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो कह सकते हैं जीरो को हटाकर, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है ये, और ना ही ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी क्योंकि इस पर डिग्री कितनी है 3। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्लियर। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है क्योंकि इसकी डिग्री है 3, हमें डिग्री 2 चाहिए थी। यहाँ पर भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है और ना ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लियर ना। क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन जो होती है डिग्री वाली, डिग्री 2 वाली, वो तो इसके साथ सफिशिएंट नहीं है, इसलिए ये नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये भी हुआ हमारा। नेक्स्ट चेक करते हैं, x+2 का पावर 3, x+2 का क्यूब इक्वल x³ + 8। चेक कर लेते हैं पर इसको यही है कि नहीं। x³ - 8 है। अब इसको चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ठीक है, मेन तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करना ही है। तो ये जो टर्म लिखा हुआ है ये a+b का क्यूब है। फॉर्मूला रिवाइज कराता हूँ, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। a+b का क्यूब क्या होता है, a³ b³ 3ab ब्रैकेट में a प्लस, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a³ b³ 3ab ब्रैकेट में a+b इक्वल x³ - 8। क्या, x का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, मल्टीप्लाई करेंगे 6x x+2 था ये, ठीक है ना। कभी अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6x² एंड 12x। इन दोनों को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं इक्वल 0। अब जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव कट गया, क्लियर। एक मिनट, पेन चेंज कर लेता हूँ और अच्छी तरह समझ में आएगा। जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव है ये कट जाएंगे, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगी वो बचेगी 6x² प्लस का 12x एंड प्लस का 60 इक्वल 0। अब आप इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को देख के बता सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। फर्स्टली ये 0 के इक्वल है और इसकी डिग्री भी क्या है 2, डिग्री 2 है, 0 के इक्वल भी है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेक्स्ट ट्राई करते हैं। समझ में आया हमने इसमें क्या किया, हमने क्या किया इसमें, x+2 का क्यूब था तो फिर मैंने क्यूब का फॉर्मूला बताया, a+b का क्यूब मैंने अप्लाई किया इस पर, फिर मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया, जिससे कि मुझे पता चला कि ये माइनस का x³ है, ये प्लस का x³ है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इट मीन्स दोनों 0 बन जाएंगे। बाकी को मैंने सॉल्व किया तो मुझे पता चला
इसका डिग्री 2 है और ये 0 के इक्वल है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, इसको ट्राई करते हैं। इसको चलो मैं इधर ही ट्राई कराता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ब्रैकेट है इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2x+3 एंड 3x+2 क्या लिख लेते हैं, 10th क्वेश्चन है ये। 2x+3 एंड 3x+2 इक्वल में क्या था, 6-1 x-2 इक्वल होता 6x-1 और x-2। चलो हम चेक करते हैं अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये 2x का पहले इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले हम लिखेंगे पूरा प्रॉपर वे में, ठीक है। फिर 3 का, ये 2x था, इसको इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर 3 का इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। सेम ऐसे अभी 6 को इधर ही रहने देंगे, x का इस पूरे में ब्रैकेट में मल्टीप्लाई एंड फिर -1 का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, ठीक है। सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो आ जाएगा आपके पास 6x² क्योंकि 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6, x और x² 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4 एंड देन x, 3 का 3 में मल्टीप्लाई 9x हो जाएगा, 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6। सेम ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, x का x में मल्टीप्लाई x², x का 2 में मल्टीप्लाई 2x, -1 का x में मल्टीप्लाई x, -1 का -2 में मल्टीप्लाई तो 2। तो -1 कहाँ से आया, ये रहा। जैसा कि मैंने अभी बताया, x का इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड -1 का इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया, फिर मल्टीप्लाई किया। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब। ये कुछ सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व भी कर देंगे, जैसे कि ये 4x और 9x दोनों मिलकर 13x हो जाएंगे। बाकी का ऐड नहीं होगा क्योंकि ये अलग टर्म है जिस पर डिग्री 2 है, ये अलग टर्म है जिस पर डिग्री 1 है, और ये कांस्टेंट है। कभी भी आप इन तीनों को एक साथ ऐड नहीं कर सकते। तो बहुत बच्चों को देखा है वो क्या करेंगे, या फिर तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, या फिर x और x देखेंगे तो इन दोनों को ऐड करके 19x लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना हमें। इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री x है, डिग्री चेंज है तो वो प्लस माइनस नहीं होते। तो हम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 3x+2। कैसे आया 3x, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस होकर ये 3x बना लेगा। आगे सॉल्व करते हैं। इसको तो अभी जैसा है वैसा नोट करेंगे क्योंकि अभी ये 6 बाहर है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, 6x² 18x+12। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो टर्म है वो इधर RHS से LHS में लेके आएंगे। ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर भी आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, नेगेटिव ये पॉजिटिव कट गया, बचा क्या फिर हमारे पास, बचा हमारे पास 13x एंड प्लस का 18x, दोनों मिलकर हो जाएंगे 31x, ठीक है। एंड 6 एंड -12 दोनों मिलकर बनेंगे -6 इक्वल 0। तो आपको देखकर बता सकते हो कि ये जो इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा क्यों नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। क्लियर। तो जो डिग्री दे रखी है हमें वो 1 है, 2 डिग्री। इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करते हैं, एक एक्सप्रेशन को चेक करते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। लास्ट और है, इसको चेक करते हैं। x+1/x का स्क्वायर
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर और क्वेश्चन 2x प्लस वन प्लस थ्री एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री। इसको भी सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला यूज होगा। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला है ए प्लस बी का स्क्वायर। कुछ फार्मूले आप याद कर लेना, नहीं तो मैं भी आपको लिखा दूंगा। ए स्क्वायर स्क्वायर टू ए बी होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको अप्लाई करेंगे और लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो पहले ए का स्क्वायर एंड देन बी का स्क्वायर। फर्स्ट वाला टर्म ए कहलाएगा और सेकंड वाला टर्म बी कहलाएगा। तो पहले ए का स्क्वायर एंड देन बी का स्क्वायर। तो टू ए बी, टू का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टू एक्स एंड टू अपॉन एक्स प्लस थ्री। यहाँ से इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से टू बचेगा, टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री। ठीक है। इसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन को पहले मैं इधर आरएचएस से एलएचएस में ले आता हूँ। माइनस का टू एक्स माइनस का टू अपॉन एक्स प्लस का टू माइनस का थ्री। क्लियर ना? पॉजिटिव थे इधर आके नेगेटिव हो गए। पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, बट ये पॉजिटिव है तो इधर आगे नेगेटिव हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं। क्या लिखता हूँ? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स माइनस का टू अपॉन एक्स, तो यहाँ से कितना बचेगा? माइनस वन इक्वल जीरो। अब करेंगे इसको सॉल्व। कैल्शियम लेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, वन से ये कटेगा, एक्स स्क्वायर टाइम्स ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर फोर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर सेम वन ही आएगा, वन से ये डिवाइड होगा, एक्स स्क्वायर का ऊपर मल्टीप्लाई टू एक्स। एक्स से डिवाइड होगा तो वन बचेगा, सिर्फ टू एक्स बन जाएगा और जो एक्स स्क्वायर ये जो टर्म है वो इधर जीरो में चला जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी एक्स की पावर फोर, टू एक्स की पावर थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस वन इक्वल क्या? ये तो जीरो में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? जीरो। क्या? तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आई, आप इस इक्वेशन को देखकर बता सकते हो कि इसकी डिग्री कितनी है? फोर। कितनी है? फोर। ये क्या नहीं है हमारे पास? नॉट क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ में आया था ना? ये था हमारा लास्ट टॉपिक। जाना आज कि कौन कौन से टॉपिक हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। स्टार्टिंग से आपको एक और बार मैं रिवाइज कराता हूँ। देखते हो ना? फर्स्टली हमने जाना कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और किस तरीके से हमें पढ़ना है इस चैप्टर को। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आज कराया आपको। कॉन्सेप्ट बताए, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए। ठीक है। इसी तरीके से हम चैप्टर को पहले एक्सप्लेन करेंगे, के बाद हम क्वेश्चंस यानी बुक्स को सॉल्व करेंगे। इतना सब करने के बाद जो मैं अभी कराता जा रहा हूँ आपको, जैसे कि पहले कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चंस, इतना करने के बाद ही आपको आधे से ज़्यादा चैप्टर यानी 60 to 70% चैप्टर पहले से ही आप सीख जाओगे बुक सॉल्व करने से पहले ही। ठीक है। ये जो टॉपिक थे कि हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, फर्स्टली आज मैंने इस टॉपिक को कवर कराया। हमने जाना क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमने उसकी पढ़ी। फिर हमने डिफरेंस पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। कल हम सॉल्यूशंस पढ़ेंगे।
तो सॉल्यूशंस के अंदर फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, जो मैंने बताया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही बनती है, में डिग्री 2 हो और वो किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना। कुछ टॉपिक थे जो कि हमने पढ़े, कुछ कंडीशन पढ़ी हमने, ये उसके बाद हमने डिफरेंस पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये हमने टॉपिक जो पढ़े आज। फिर हमने लास्ट में चेक करना सीखा कि हम किस तरीके से एक एक्सप्रेशन को चेक कर सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, इम्पोर्टेंट रिमाइंडर पॉइंट्स थे जो कि मैंने बताए। चेक करने का तरीका क्या था, तो पहले डिग्री देखेंगे, उसके बाद उस इक्वेशन को देखेंगे कि वो 0 के इक्वल है या नहीं। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये कुछ 10 क्वेश्चंस थे, आरएस के ही हैं ये, फर्स्ट एक्सरसाइज के, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कराए। क्या इसी तरीके से आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी रिवाइज कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि कोई भी एक एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, 10 क्वेश्चंस हैं जो मैंने सॉल्व कराए। इसी तरीके से मैं आपको डेली की डेली रिकॉर्डिंग कर रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड कराता रहूंगा। ठीक है? फिर हम लाइव भी पढ़ेंगे, लाइव क्लासेस भी लेंगे। अगर आप मुझसे कहोगे, अभी कमेंट में इस वीडियो में बता सकते हो लाइव क्लासेस अभी से स्टार्ट करनी है या फिर बाद में स्टार्ट करनी है। ठीक है? तो आप अगर मुझसे कहोगे कि नेक्स्ट वीडियो से या उससे आगे नेक्स्ट वीडियो से आपको लाइव पढ़ना है तो मैं लाइव पढ़ा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब और उन सभी के पास शेयर कर देना जिनको फ्री में पूरा मैथमेटिक्स का कोर्स पढ़ना है, क्लास 10th का। 9th क्लास के लिए भी मैं अपनी जो ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स हैं वो अभी अपलोड करने वाला हूँ कुछ दिनों में। रिकॉर्डेड है मेरे पास 9th क्लास का पूरा मैथमेटिक्स जो कि मैंने पढ़ा दिया है, वो मैं कुछ दिनों में अपलोड कर दूंगा, तो 9th क्लास वाले वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। यू ऑल ऑफ यू, एंड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहना, और कमेंट के माध्यम से मुझे बताओगे कि आपको चैप्टर कैसा लगा। एक्सप्लेनेशन में कोई गड़बड़ हो तो आप वो भी मुझे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।